Hello everyone, welcome back to our channel Star Classes. Today we will continue our chapter 11. 11 में हम एक्सरसाइज 11.2 करने वाले हैं। जो हमारी 11.2 एक्सरसाइज रहने वाली है वो इनवर्स प्रोपोर्शन पे रहने वाली है। हमने 11.1 एक्सरसाइज की थी, उस पे जितने भी क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे बेस्ड थे। इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन ये होती है कि अगर कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। अगर कोई फर्स्ट वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। अगर पहली वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज हो रही होगी। इसमें जो हमारी टर्म होती है वो x1 y1 किसके इक्वल होती है, x2 y2 के इक्वल होती है। वहां डिवाइड में हो रहा था, यहाँ अपॉन में होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2 होता है। कोई भी दो टर्म या थ्री टर्म्स आपको दी होगी, y2 निकलवा लेगा। कोई भी मतलब आपसे x2 की टर्म में निकलवा लेगा y2 और x1 y1 गिवन होगा। तो अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो लैंग्वेज बेस्ड रहने वाला है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें बताना है कि इस कंडीशन में इनवर्स प्रोपोर्शन में है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट गिवन है, ये कह रहा है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब and the time to complete the work. The time to complete the work. फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है सबसे पहले मैं उनके क्वेश्चंस राइट कर रही हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद फिर हम इस पर डिस्कस कर लेंगे ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, यहाँ पे जो इनवर्स प्रोपोर्शन में उनको बताना है। द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी and distance traveled in an in a uniform motion और स्पीड। थर्ड पार्ट रहने वाला है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड एरिया ऑफ हार्वेस्टेड एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट रहने वाला है द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री and the area land per person। अब हमें ये बताना है ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन ये होती है, अगर कोई फर्स्ट वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए।
तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब। एक जॉब है जहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उस वर्क को कंप्लीट करने में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। जब हमने नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज कर दिया तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। मतलब यहाँ पे ये किस में है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट दे रखा है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी। किसी यात्रा को कंप्लीट करने में जो समय लग रहा है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म स्पीड। जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं हो रही। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो टाइम क्या, कम भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किस में है, नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन आईपी। उसके बाद एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। जितना जितना ज्यादा लैंड होगा, जितने ज्यादा लैंड का एरिया होगा उतनी ही ज्यादा क्रॉप कल्टीवेट होगी। तो ये भी किस में नहीं है, इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है, नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन। फोर्थ टाइप देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी। कोई फिक्स जर्नी है उसको कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है, और द स्पीड ऑफ व्हीकल। जैसे स्पीड बढ़ जाएगी वैसे टाइम कम लगेगा, और जैसे स्पीड डिक्रीज होगी टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब ये किसमें है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है, इनवर्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट इसका फिफ्थ क्वेश्चन रहने वाला है हमारा द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। जैसे पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इंक्रीज होगी तो एरिया ऑफ लैंड जो पर पर्सन है वो क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो लैंड का जो एरिया है पर पर्सन वो डिक्रीज होगा। मतलब ये किस में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो इसको भी क्या राइट कर देंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन। सिर्फ और सिर्फ इनमें बताना था, ये क्वेश्चन इस टाइप के मुश्किल ही आते हैं, आएंगे भी तो आपसे जैसे कंडीशन दे ली 2 मार्क्स पे वेरी शॉर्ट दे करके तब पूछ लेगा, या फिर टिक द करेक्ट में पूछ लेगा। इसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड क्वेश्चन इसका। सेकंड क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ विनर्स दे रखे हैं। एक मतलब प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होता है 1,00,000 रुपीज। ठीक है, अगर नंबर ऑफ विनर्स कितने रहते हैं, 1 रहता है तो कितने मिलेंगे उसको, नंबर ऑफ विनर्स और प्राइज। नंबर ऑफ विनर अगर 1 है तो उसको 1,00,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ विनर अगर 2 होते हैं तो 50,000। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ विनर अगर 4 होंगे तो ये वैल्यू बतानी है, 5 होंगे तो वैल्यू बतानी है, 8 होंगे तो वैल्यू बतानी है, 10 होंगे तो वैल्यू निकालनी है, और 20 होंगे तो वैल्यू निकालनी है। अब ये देखना है पहले कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम, जैसे नंबर ऑफ विनर क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, वैसे प्राइस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ विनर, number of winner and prize money are in inverse proportion। किसमें है भाई, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में। इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। अब यहाँ पे हमें x3 y3 की वैल्यू निकालनी है, x2 y2 गिवन है। ठीक है, x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 1,00,000, x3 की वैल्यू गिवन है 4, y3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। y3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 4 डिवाइड में जाएगा तो हमें पता है 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, और यहाँ 25,000 आ जाएगा। ऐसे ही सेम हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ऐसे ही सेम हमें y4 की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ राइट करेंगे x1 y1 इज इक्वल्स टू x4 y4। x1 की वैल्यू 5 है, y1 की वैल्यू हमें 1,00,000, सॉरी x1 की वैल्यू 1 ही रहेगी और y1 की वैल्यू 1,00,000 रहेगी। ठीक है,
y4 की वैल्यू 5 है और y5 की 4 की वैल्यू निकालनी है। y4 की वैल्यू निकालने के लिए इसको 5 को क्या करेंगे, डिवाइड में करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 5 टू द 10, तो ये क्या हो जाएगा 20,000। ईच विनर को कितने रुपए मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ राइट कर देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो, y3, y4, y5, y6 एंड y7। हमने y3 y4 की वैल्यू निकाल ली है, हम y5 की वैल्यू निकालेंगे और फिर किसकी निकालेंगे, y6 और y7 की वैल्यू फाइंड करेंगे। x1 y1 इज इक्वल्स टू x5 y5। यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं 1 इंटू 1 लाख, x5 की वैल्यू है 8, y5 की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, y5 इधर रह जाएगा और ये 8 किस में चला जाएगा, डिवाइड में, 1 लाख डिवाइडेड बाय 8, 8 बन जा 8, यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 8 टू जा 16, फिर यहाँ हो जाएगा 8 5 जा 40, 12,500। उसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y6 की। जब y6 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल्स टू, x6 की वैल्यू हमें गिवन है 10, y6 की वैल्यू नहीं गिवन है, y6 को यही राइट करेंगे, 10 को डिवाइड में भेजेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा y6 का 10,000। ठीक है, उसके बाद x1 y1 y7 की वैल्यू निकालनी है, x7 y7, x1 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है, x7 की वैल्यू है 20, y7 की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, y7 डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे, जब डिवाइड बाय 20 करते हैं 0 से 0 कैंसिल, अच्छा 2 से यहाँ कैंसिल होगा, 2 5 10 और 5,057 की वैल्यू आ जाएगी। हमने क्या किया, इसके सारे पार्ट हमने कर दिए हैं। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो सेम एज इट इज ही रहने वाले हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे जिनमें इनवर्स प्रोपोर्शन अप्लाई हो रहा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।